अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पेडागोजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए आपके सिलेबस में 20% इसका मतलब है 20 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन बनाए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाए हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन जो है ना वो इजीली सॉल्व कर सकेंगे। आपके टाइम बचाने के लिए मैंने इनको टाइप कर दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे हमारा टॉपिक क्या है, लर्निंग स्टाइल्स वार्क के बारे में। अब वार्क क्या है? अ मॉडल दैट एक्सप्लेन्स हाउ स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट। वार्क एक मॉडल है जो बताता है कि एक स्टूडेंट अच्छे से कैसे सीख सकता है। अच्छा, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? नील फ्लेमिंग ने। ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, नोट करें कि हर जो स्टूडेंट है वो अलग तरीके से सीखता है। ठीक है, कोई जो है ना देख कर सीखता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई लिख कर सीखता है और कोई प्रैक्टिस से सीखता है। इन सबको हम क्या कहेंगे? वार्क कहते हैं। अच्छा, वार्क के टाइप्स कितने हैं? 4 हैं। विजुअल, ऑडिटरी, रीड, राइट एंड काइनेस्थेटिक। अब इनको हम थोड़ा तफ़सील से पढ़ेंगे। देखिए ये मैंने आपके लिए शॉर्ट बनाया है। मैं अभी यहाँ पर लिखकर कुछ पॉइंट्स आपको लाज़मी बताऊँगा, तो वो पॉइंट्स आपको नोट कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व कर सकेंगे। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आपने नहीं समझा फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएँगे। देखिए यहाँ पर विजुअल का मतलब आपको पता है सीइंग है। लर्निंग थ्रू चार्ट्स, डायग्राम्स, वीडियो सपोर्टेड बाय एलन पेवियो। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो विजुअल है इसको सपोर्ट कौन करता है? एलियन पेवियो। अब एक बात याद रखना, जो एलन पेवियो है इसने कहा है कि इंसान का जो ब्रेन है वो दो तरीकों से इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। एक इसने ये बताया कि विजुअल, ठीक है, और दूसरे इसने बताया कि वर्बल। अब इसने 2 चीज़ें बताई। तो देखें, ये जो सपोर्ट कर रहा है विज़ुअल को, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट। क्या मैंने कहा? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। क्योंकि इसका जो कहना है, ये जो थ्योरी दे रहा है, कह रहा है कि यूजुअल प्लस वर्बल, मतलब विज़ुअल के साथ वर्बल भी होना लाज़मी है। तो इसलिए ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? विज़ुअल को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर एक बात समझे कि विज़ुअल प्लस वर्बल का मतलब ऐसे हो गया कि ऐसे होता है कि डायग्राम कोई टीचर बनाए और फिर उसको क्या करे? एक्सप्लेन करे, ठीक है? डायग्राम के साथ क्या करे? एक्सप्लेन करे। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए एक और जो एजुकेशनल थ्योरिस्ट है, वो उनका नाम मैं पहले लिख दूँ, उनका नाम है रिचर्ड रिचर्ड मेयर, ठीक है? रिचर्ड मेयर। अब ये रिचर्ड मेयर देखें, इसने अब जो है एलन पेवियो ने क्या किया? ये थ्योरी दिया। इसने सिर्फ़ थ्योरी दिया, कहा कि विजुअल प्लस वर्बल के ज़रिए जो है ना अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन रिचर्ड मेयर ने क्या किया कि ये जो थ्योरी है इसको और आगे लेके गए, ठीक है? इसको इन्होंने क्या किया? अप्लाई करने सिखाया कि हम जो विजुअल प्लस वर्बल करेंगे तो वो कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा कि हम इसको मल्टीमीडिया लर्निंग, क्या कहा? मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया लर्निंग के थ्रू इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे रिचर्ड मेयर का भी नाम है और यहाँ पे एलन पेवियो। अब एक बात है, अगर क्वेश्चन कभी भी पेपर में आए कि अगर आपसे ऐसे पूछे जैसे कि ड्यूल कोडिंग, अगर इसका आया ड्यूल कोडिंग, तो इसका मतलब कोडिंग का मतलब आपको पता है इन्फॉर्मेशन होता है। अगर उन्होंने ये कहा कि ड्यूल कोडिंग, ड्यूल का मतलब दो होता है, ड्यूल कोडिंग के हिसाब से कोई क्वेश्चन आ जाए तो विजुअल प्लस वर्बल के हिसाब से तो वो एलन पेवियो होता है। लेकिन अगर मल्टीमीडिया लर्निंग के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए विजुअल प्लस वर्बल के हिसाब से तो वो हमारा रिचर्ड मेयर होता है। मैं सिंपल वर्ड से ऐसे कहूँ कि एलन पेवियो ने थ्योरी बताया, लेकिन इसको आगे अप्लाई कैसे करना है, कैसे समझना है, इस चीज़ को वो बताया रिचर्ड मेयर ने। तो ये क्वेश्चन में पढ़ेंगे फिर और इसको अच्छे से हम समझ सकेंगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ऑडिटरी, ये लिसनिंग है। लर्निंग थ्रू लेक्चर्स, डिस्कशंस सपोर्टेड बाय ली विगोट्स्की। अब देखें, ये जो ली विगोट्स्की है, इसने भी इनडायरेक्ट इसको सपोर्ट किया है, ठीक है? किसे? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं किया है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है? सोशल इंटरेक्शन, ये इनको जो है ना सपोर्ट करते हैं सोशल इंटरेक्शन डिस्कशन के बारे में। तो अगर आप इंटरेक्शन की बात करेंगे तो ये रिलेटेड किससे है? ऑडियोटरी से रिलेटेड है, ठीक है? तो इसलिए लीव विगोट्स्की जो है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं इसको। लेकिन उनका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है सोशल इंटरेक्शन एंड डिस्कशन के बारे में, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ये जो रीड राइटिंग है ये लर्निंग थ्रू नोट्स एंड बुक्स है। ये वार्क का मॉडल है जो नील फ्लेमिंग ने खुद ने बताया है, ठीक है? इसमें इसका कोई खास ऐसे कोई सपोर्ट वगैरह इसमें नहीं है। अब काइनेस्थेटिक में क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल वर्क एक्सपेरिमेंट सपोर्टेड बाय जॉन ड्यूई।
अब जॉन ड्यूवी ने इसको क्या किया है, इसके बारे में कहा है कि यहाँ पर हम लर्निंग बाय डूइंग जो है ना, यहाँ पर हम सीख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात याद रखना है, जैसे कि जॉन ड्यूवी ने सपोर्ट किया, लेकिन एक और एजुकेशनल थ्योरिस्ट है, उनका नाम है डेविड कोल्ब। क्या है नाम है? डेविड कोल्ब। ठीक है, ये मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, डेविड कोल्ब। ठीक है, डेविड कोल्ब में इसी तरह ये थ्योरी दी थी जॉन ड्यू ने, लेकिन जो डेविड ने इसी आइडिया को और आगे डेवलप किया। ठीक है, इस आइडिया को और आगे डेवलप किया, मतलब उसने पूरा सिस्टम दिया। कैसे, क्या सिस्टम दिया? उसमें उन्होंने कहा कि जो है ना, एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, क्या करना है? एक्सपीरियंस करना है। अच्छा, दूसरा था रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट करना है। और तीसरा हमारा इसमें था कॉन्सेप्ट को समझना है। किसको? कॉन्सेप्ट को समझना है। तो और फिर अगेन अप्लाई, दोबारा क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये चार चीज़, इन सबको जो मिला के हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। क्या कहते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि समझ जाएं आप। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अब फिर वही कह रहा हूँ कि डेविड कोल्ब ने क्या किया, इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत आप मेरी बात को नहीं समझे होंगे तो इंशाल्लाह अब ये क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द वाक मॉडल प्राइमरली कैटेगराइजेस लर्नर्स बेस्ड ऑन। अब इसका मतलब यह है कि वार्क मॉडल स्टूडेंट को किस बुनियाद पर डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है, सेंसरी प्रेफरेंसेस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब सेंसरी का मतलब आपको पता है, हमारा सेंस है देखना, सुनना, फील करना, और जो प्रेफरेंसेस है इसका मतलब है कि स्टूडेंट किस तरीके से सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ स्टूडेंट हु प्रेफर्स चार्ट्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स बिलोंग्स टू विजुअल लर्नर। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो चार्ट्स, डायग्राम्स और ग्राफ्स को से बिलोंग करता है, उस तरीके से पढ़ना पसंद करता है, तो वो क्या है? वो हमारा विजुअल लर्नर है। क्वेश्चन नंबर 3, विच लर्निंग स्टाइल बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम पॉडकास्ट एंड लेक्चर। भाई लेक्चर में क्या होते हैं, बच्चे जो है ना वो सुनना पसंद करते हैं, तो यहां पर जो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। Question number 4. The walk model was introduced in 1987 by Neil Fleming. Question number 5. ड्यूल कोडिंग थ्योरी। देखिए, मैंने ड्यूल कोडिंग के बारे में आपको बताया, तो यहाँ पर ड्यूल कोडिंग थ्योरी पाइवियो सपोर्ट्स विच लर्नर्स द मोस्ट। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन, विजुअल प्लस वर्बल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6. अ लर्नर हु प्रेफर्स राइटिंग नोट्स एंड रीडिंग टेक्स्ट इज रीड एंड राइट। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7. हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स बेस्ट सूट विच लर्नर्स। तो यहां पर जो हमारा डी ऑप्शन है काइनेस्थेटिक, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8. मेयर्स मल्टीमीडिया लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज। तो यहां पर जो डी ऑप्शन है इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड वर्बल, जो हम कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9. विच इज नॉट पार्ट ऑफ वार्क। विजुअल पार्ट है, ऑडिटरी पार्ट है, रीडिंग पार्ट है, पर लॉजिकल ये पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10. काइनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न बेस्ट थ्रू किसके? यहाँ पे डूइंग से। क्वेश्चन नंबर 11. विच थ्योरी सपोर्ट्स लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पर हमारा जॉन डूई, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12. वर्क मॉडल मेनली हेल्प्स टीचर्स इन इंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ठीक है, आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13. अ स्टूडेंट रिमेंबरिंग लेक्चर्स इजीली इज। जब लेक्चर की बात हो रही तो हमारा बी ऑप्शन ऑडिटरी यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14. विच लर्निंग स्टाइल प्रिफेयर्स डायग्राम्स प्लस वीडियोस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन विजुअल है। 15. रीडिंग लर्नर्स प्रिफेयर्स बेस्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 16. कॉल्स थ्योरी मेनली सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियल लर्निंग। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17. विच स्ट्रेटजी इज बेस्ट फॉर ऑडिटरी लर्नर्स। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18. वॉक मॉडल प्रोमोट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 19. काइनेस्थेटिक लर्नर्स स्ट्रगल मोस्ट इन लेक्चर्स ओनली। भाई जो काइनेस्थेटिक होते हैं वो प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, ग्रुप टास्क में भी हो जाता है, लेकिन लेक्चर्स में उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20. द मेन एम ऑफ वॉक इज टू आइडेंटिफाइंग लर्निंग
प्रेफरेंसेस, या हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल डिफरेंसेस। तो फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अब देखें, अभी हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल डिफरेंसेस। अब जब भी कॉग्निटिव की बात करेंगे इसका मतलब है आप मेंटल मेंटल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह फिजिकल ग्रोथ होता है, सोशल डिफरेंसेस कल्चर वगैरह में जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे अभी समझेंगे। अब देखें, लर्नर डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड्स। आप इस बात को यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए, नोट करें, एवरी लर्नर इज डिफरेंट इन थिंकिंग, ठीक है, फिजिकल एबिलिटी एंड सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड से भी कुछ लोग स्टूडेंट्स मुख्तलिफ होंगे, फिजिकल एबिलिटी से भी कुछ मतलब मुख्तलिफ होंगे, और इसी तरह सोच से इनकी थिंकिंग भी, मतलब हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देर आर थ्री टाइप्स, इसमें क्या होते हैं, क्या कौन कौन से हमने पढ़े, कॉग्निटिव है, फिजिकल है, सोशल है। कॉग्निटिव में क्या होता है, थिंकिंग होती है, आईक्यू, मेमोरी वगैरह देखते हैं। अच्छा, ये सपोर्टेड बाय जेन पियाजे ने सपोर्ट किया है। ठीक है, फिजिकल में क्या है, हेल्थ, विजन, लर्निंग, और ये आर्नल्ड गेसल ने सपोर्ट किया है। सोशल में क्या है, कल्चर, लैंग्वेज, एनवायरनमेंट, ये सपोर्ट किया है बाय लीव विगोस्टकी, क्योंकि सोशल इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ी थी, तो वो यहाँ पर जो सपोर्ट करेंगे वो लीव विगोस्टकी करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, तो क्वेश्चन में थोड़ा मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, कॉग्निटिव डिफरेंसेस इन लर्नर्स मेनली रिफर टू वेरिएशंस इन मेंटल प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप थ्रू फिक्स स्टेजेस। ठीक है, फिक्स स्टेजेस। अब देखें, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको समझाना चाहूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा 0 से 2 साल का होता है, और ये क्या करता है, चीज़ों को कैसे सीखता है, कि टच करने से, देखने से, और उनको मूव करने से वो सीखता है। अच्छा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा 2 से 7 साल का होता है। ये क्या करता है, इमेजिनेशन करता है, और प्रिटेंड प्ले, प्रिटेंड मतलब उस तरीके से वो खेलना शुरू करता है, प्ले करता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा हमारा क्या, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बच्चा इसमें 7 से 11 साल का होता है, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ रियल एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन रियल एग्जाम्पल से ये इतने मेच्योर थोड़े इस लेवल में हो जाते हैं। अच्छा, जो हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा 11 से या 11 से ज़्यादा साल का होता है। इसमें वो क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, उसकी थिंकिंग लॉजिकल होती है, और वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, जैसे कोई चीज़ दिखाई ना दो उसके बारे में भी वो सोचता है कि ये चीज़ वाकई एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। तो ये पियाजेस के स्टेज है। तो आगे अब क्वेश्चन में अब देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, विच थी एक्सप्लेन्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और यही ऑप्शन करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, अ स्टूडेंट विद ADHD मेनली फेसेस डिफिकल्टी इन फोकस। अब यहाँ पे तो थोड़ा बहुत आप इसको जो ADHD इसका फुल फॉर्म देखें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा, ताकि जो है ना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब ए से हमें क्या लिखेंगे, अटेंशन। ठीक है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब समझें कि ऐसी कंडीशन जिसमें स्टूडेंट को अटेंशन देना प्रॉब्लम हो। ठीक है, अटेंशन देना प्रॉब्लम हो, वो ज़्यादा हाइपर हो जाता है। ठीक है, और जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सही है, इस चीज़ में हम कहते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, कॉग्निटिव लोड थ्योरी सजेस्ट दैट। देखिए, अगर टीचर एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दे तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्रेन है वो ओवरलोडेड हो गया है। ठीक है, तो ब्रेन की जो वर्किंग मेमोरी है वो लिमिट में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेकिंग कंटेंट इनटू स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड चंकिंग। अब यहाँ पर आप बात को समझें, तो ब्रेकिंग कंटेंट मतलब मवाद को तोड़ना। अगर कोई आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो टॉपिक आपको ब्रेक करना है, ताकि जो बच्चा है उसको इजीली समझ सके। तो चंकिंग मीन्स इंफॉर्मेशन को छोटे मीनिंगफुल ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28,
प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट टू लर्नर्स इज नोन एज स्केप फोल्डिंग। देखिए जब आप स्टेप बाय स्टेप की बात करेंगे तो वहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा स्केप फोल्डिंग, ये टर्म्स है, जब ये आ जाए इसका मतलब है कि हम जो बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हमें उसको सिखाना है, तो उसको हम कहेंगे स्केप फोल्डिंग कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, फिजिकल डिफरेंसेस मेनली रिलेट टू सेंसरी एंड मोटर एबिलिटीज। यहां पर मोटर की मीनिंग क्या होती है? मूवमेंट, ये आपको पता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट नीड्स। अगर इम्पेयरमेंट नीड्स की आप बात कर रहे हैं कि मतलब ऐसा स्टूडेंट्स जिसको जो देखने में वीक हो, ठीक है, मतलब उसकी देखने की जो एबिलिटी है वो कम हो, कमज़ोर हो, तो हम क्या करेंगे? उसको नीड है कि स्क्रीन रीडर हो उसके लिए, तब वो जो है ना उस चीज़ को समझ सकेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मोटर स्किल्स आर रिलेटेड टू मूवमेंट, ये हम पढ़ के आए। क्वेश्चन नंबर 32, विच लॉ एक्सप्लेन्स टास्क डिफिकल्टी एंड परफॉर्मेंस स्पीड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई ऐसा टास्क, देखें अब जितना ये इसमें ये जो इसका ऑप्शन है वो फिट्स लॉ है। ठीक है, फिट्स लॉ। फिट्स लॉ ने क्या कहा कि जितना टास्क डिफिकल्ट होगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी, और इसी हिसाब से जितना टास्क आसान होगा तो स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। तो ये इसने इस मतलब लॉ में, फिट्स लॉ ने ये कहा है। ठीक है, फिट्स लॉ में ये है। क्वेश्चन नंबर 33, सोशल डिफरेंसेस इंक्लूड कल्चर एंड बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 34, सोशियो इकोनॉमिक्स स्टेटस मेनली इफेक्ट्स। कभी कभार इसको हम एस ई और एस लिखते हैं। ठीक है, एस ई एस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेनली इफेक्ट्स। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगे तो जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज वो क्या होंगे? अफेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, लीव विगोट्स्की एम्फिसाइज सोशल इंटरेक्शन, ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, कल्चरल डिफरेंसेस इन क्लास अफेक्ट लर्निंग स्टाइल्स एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 37, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। ये देखिए यहाँ पर जो इंक्लूसिव वर्ड है इसका मतलब है सबको साथ लेकर चलना। मतलब इसका मतलब क्या है कि तो हम ऐसे कह सकते हैं टू इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सबको साथ लेकर जाना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स क्या होगा? एड्रेसिंग ऑल लर्नर्स नीड। यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हेल्प्स इन। देखिए इसका मतलब बिल्कुल आप समझे पहले, मतलब डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज करना होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट का डिफरेंस को आप समझेंगे, फिर उसको आप उसको हैंडल कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है एड्रेसिंग डाइवर्सिटी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स फ्रॉम लो एस ई एस में फेस। तो यहाँ पर जो मैंने इसका फॉर्म बताया था सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम लो एस ई एस में फेस लर्निंग बैरियर्स। ठीक है, बैरियर्स के मतलब है रुकावट। तो अगर बच्चे को मतलब वो फाइनेंशियल कंडीशन में इशू होंगे तो उसके लर्निंग में क्या होगा? बैरियर्स होंगे। ठीक है, लर्निंग बैरियर्स इसको हम कहते हैं। आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14, द मेन गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लर्नर डिफरेंसेस इज टू। जो जो लर्नर है उसके डिफरेंस को समझना, तो मेन गोल क्या है? वो है कि अपनी जो टीचिंग है उसको बेहतर बनाना, इंप्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। टॉपिक हमारा 3 है लेसन प्लानिंग फोकस ऑन एस एल ओज। अब यहाँ पे फिर से अब थोड़ा बहुत जो है इनको थोड़ा एक बार देखें आप। ठीक है, टॉपिक 3 में क्या? लेसन प्लानिंग फोकस ऑन SLOS। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि SLOS स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, मतलब क्या? व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न, स्टूडेंट क्या सीखेंगे। ये आपके लिए बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि टीचर जो बनेंगे तो इससे वो बच नहीं सकते हैं। ठीक है, टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर। जो आपके मकसद होंगे अगर वो क्लियर हैं, आपको करना क्या है क्लास में, तो फिर आपका जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, देयर आर की पार्ट्स, क्या है? ऑब्जेक्टिव, क्लियर एंड मेजरेबल, सपोर्टेड बाय बेंजामिन ब्लूम। अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इसको सपोर्ट किसने किया? बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे। एक्टिविटीज क्या होंगे? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, जो आप एक्टिविटी कराएंगे उसी के हिसाब से आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, चीजें होनी चाहिए। मटेरियल्स क्या होने? टूल्स फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए? बोर्ड मार्कर है, डस्टर वगैरह जो बोर्ड है। असेसमेंट क्या होगा? तो चेकिंग लर्निंग, तो आप असेस कैसे करेंगे? बच्चों की कॉपीज या उसकी उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन को हम देखते हैं थोड़ा।
ये बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। 41 में क्या SLOS स्टैंड्स फॉर, तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर प्राइमरी लर्निंग गोल्स। क्वेश्चन नंबर 43, SLOS शुड बी मेजरेबल। आपको मेजरेबल भी पढ़ते हैं, मेजरेबल भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच कैरेक्टरिस्टिक इंश्योर्स SLOs आर टेस्टेबल, तो यहां पर जो हमारा बी ऑप्शन है मेजरेबल, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 45, SLOS मेनली फोकस ऑन स्टूडेंट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 46, अ वेल रिटन SLO मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 47, विच टैक्सोनॉमी इज यूज फॉर राइटिंग SLOs, तो ये हमारा बी ऑप्शन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स 6 लेवल्स। अब यहाँ पे थोड़ा एक और चीज मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ। अब यहाँ पर आपको थोड़ा देखें, ठीक है। अब जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो 1956 में जो ना प्रेजेंट किया गया, बताया गया था, वो ये है। इसमें सबसे पहले क्या नॉलेज है, नॉलेज में क्या होगा, रिकॉल फैक्ट्स, जो फैक्ट्स होंगे, जैसे कि हम सपोज हम कहते हैं कायद आज़म कब पैदा हुए, तो ये हमारे फैक्ट्स हैं, इनको हम याद करना होता है, इसमें मतलब याद करने का काम होता है, ठीक है। कंप्रीहेंशन में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग आइडियाज, आप चीज़ों को समझते हैं इसमें। एप्लीकेशन में यूज नॉलेज, जो आपने समझा उस नॉलेज को आपको यूज करेंगे। एनालिसिस, ब्रेक इनटू पार्ट्स, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अच्छा, सिंथेसिस का क्या होता है, क्रिएट न्यू आइडियाज। और इवोल्यूशन क्या होगा, जज और डिसाइड, लास्ट में हम बच्चों के कॉपी को इवेलुएट करते हैं, उनको जज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये किस लेवल पे पहुंचे। लेकिन जो रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है 2001 में, वो हमारा उसमें पहले हमारा क्या है, रिमेंबर है, ठीक है। रिकॉल करते हैं, अंडरस्टैंड है, एक्सप्लेन करते हैं, अप्लाई मतलब उस चीज़ को यूज़ करते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। एनालिसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन, जैसे कि ब्रेक इनटू पार्ट्स हैं। इवेल्युएट करते हैं, जज करते हैं, और क्रिएट और प्रोड्यूस न्यू वर्क कहते हैं। इसमें आखिर में जो है वो क्रिएट है, जिसका मतलब है प्रोड्यूस न्यू वर्क। तो ये लास्ट लेवल होता है, बच्चा इस लेवल पे आ जाए। तो चलें अब आगे इस क्वेश्चन को, इस पर क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, एनालिसिस लेवल इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिफर्स टू ब्रेक इनटू पार्ट्स, जो हम पढ़ के अभी आए। क्वेश्चन नंबर 50, क्रिएट लेवल मींस प्रोड्यूस न्यू वर्क। क्वेश्चन नंबर 51, लेसन ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा बहुत ये जो है ना पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, टीचर लेक्चर देता है, ठीक है, टीचर उसमें एक्टिव होता है। स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब होता है तो स्टूडेंट खुद एक्सप्लेन करते हैं और उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। कंटेंट सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट द सिलेबस, सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है उसमें, ठीक है। एग्जाम सेंटर्ड क्या होता है, रट्टा लर्निंग ओनली पास द पेपर, बस रट्टा लगाना है और पेपर को पास करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपको बताना लाजमी है। अब यहाँ पर देखें, बैकग्राउंड डिज़ाइन स्टार्ट्स विथ ऑब्जेक्टिव्स SLOs। अब देखें बैकग्राउंड डिज़ाइन क्या होता है, देखें ये हम जैसे कि एंड गोल, पहले आपको ये सोचना है कि एंड में जब हम इस लेसन को एंड करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आपको लेसन प्लान बनाए। अगर आपने जब आप अगर टीचर है, आपने प्राइवेट में या गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं, तो आपको देखिए आपके SLOs होते हैं वहाँ पे जैसे कि कोई नाउन का चैप्टर है, ठीक है, कोई भी नाउन है, वहाँ पे आपको लिखा होगा बाय द एंड ऑफ, इस तरह का, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नाउन्स, ऐसे आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड माना एंड गोल आपका क्या होना चाहिए कि जब आप लेसन पढ़ाएं और स्टूडेंट क्या सीख सके आखिर में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज, ये बहुत ही आसान है ड्यूरिंग लर्निंग, ये आसान क्वेश्चन है और आपको आने चाहिए, ठीक है। इसको आगे और उसके क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूंगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 54, समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड, अब क्या होगा इसमें, एट दी एंड, तो समेटिव असेसमेंट क्या होगा कि हम लास्ट में टेस्ट लेंगे। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि क्लास पढ़ाई के दौरान, सपोज आप लेक्चर दे रहे हैं और वहां पे आप बच्चे से क्वेश्चन पूछें कि बच्चे को क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, या जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे वही बात है, ये क्विज की हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, कि एग्जाम्पल है क्विज असेसमेंट, मतलब आप क्विज क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच कंपोनेंट लिस्ट टूल्स नीड फॉर टीचिंग, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मटेरियल्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57,
एक्टिविटीज इन लेसन प्लान शुड बी मैच ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 58, रिफ्लेक्शन इन लेसन प्लान हेल्प्स टीचर टू। देखें, ये वीडियो की आप लेंथ आप देख रहे हैं कि वीडियो की लेंथ काफ़ी जो है ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो हमारी वीडियो है ये हम इसको कर रहे हैं पार्ट 1 कर रहे हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो जो पार्ट 2 वीडियो में अपलोड करूंगा तो और भी क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा हैं इसमें। तो ये आपने ये देख लिया, क्योंकि आप लेंथ देख रहे हैं काफ़ी, फिर वीडियो को एडिट करना और अपलोड करना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नेट का तो प्रॉब्लम ऑलरेडी है, जब मतलब बिजली गई नेट गया, तो यहाँ पे यही सिस्टम है। तो मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आप परेशान नहीं होना। लेकिन एक काम करना है कि आपको प्लीज़ आपके लाइक्स और कमेंट से मोटिवेट होता हूँ, तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो पता चले कि आप कितना इसमें इंटरेस्टेड हैं। हाँ, जहाँ आपको समझ आ सके कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे कि या मिस्टेक है या उसको मैंने सही एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो आप उस हिसाब से भी कमेंट्स दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन लाइक्स, कमेंट्स और शेयर लाजमी करें। शेयर से क्या फ़ायदा होगा भाई? ये होगा कि आप शेयर करेंगे, दूसरों को हेल्प होगी, और इससे ये होगा कि आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, रिफ्लेक्शन इन लेसन प्लान हेल्प्स टीचर टू इम्प्रूव टीचिंग। देखें, रिफ्लेक्शन क्या है कि लेसन प्लान के बाद टीचर अपनी टीचिंग पर सोचता है, ठीक है, कि उसमें गलतियाँ क्या है और उसमें इम्प्रूवमेंट क्या है। तो एक अच्छा टीचर हमेशा लेसन प्लान बना के बाद उसको ज़रूर चेक करता है, देखता है कि उसमें गलतियाँ क्या है, या टीचिंग करने के बाद तो वो रिफ्लेक्शन ज़रूर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, विच अप्रोच स्टार्ट्स विथ फाइनल गोल्स एंड देन प्लान्स बैकवर्ड। ये हम पढ़ के आए हैं, और मैं चाहता हूं इसका आंसर 59 का आप खुद दें, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, द मेन पर्पस ऑफ SLO इज टू गाइड लर्निंग आउटकम्स। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना मैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूंगा। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।